देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीते दिन की बात करें तो बेलागंज में जहां ओस्मा साहब को वहां जनसभा संबोधित करने के लिए भेजा गया, लेकिन उनके जनसभा में जिस तरीके से भगदड़ मची, मारपीट हुई, तमाम जातियों को साधने के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से तमाम लोगों को उतार दिया है, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि आपराधिक छवि जिस तरीके से ओस्मा साहब उतरे मैदान में, भले ही मुसलमान वोटों को साधने के लिए उतारा गया, लेकिन कोई मुसलमान जो है अब उन्हें वोट नहीं करेगा। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे राजद से पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी। आजाद गांधी जी, क्या लगता है जिस तरीके से ओस्मा साहब उतरे थे और भगदड़ मची है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या टूट है? देखिए, जहाँ भीड़ रहेगी वहीं भगदड़ मचेगी। अच्छा। ओसामा साहब जो है एक अकलियतों के बड़े चेहरा बिहार में है। सैयद साहिबुद्दीन साहब के पुत्र हुए। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जहाँ राजद में तो भगदड़ नहीं मचा, लोग इधर नहीं गिरा उधर नहीं गिरा, तो फिर राजद हुआ क्या? राजद अच्छा, का मतलब यही सब जन सैलाब का नाम राजद है। अच्छा। और एक तरह से बड़ी जन सैलाब जो है बेलागंज में देखने को मिल रही है। मुसलमान एक तरफा हो गया, पहले मुसलमान दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन अभी की हालात आप देखिएगा तो काफ़ी परिवर्तन हो गया। ओसामा का भी रोल अच्छा रहा। तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी मशक्क़त के बाद मुसलमानों को गुलबंद करने का काम किया। तो लोकसभा में क्यों नहीं मनाए थे हम लोग वहाँ जाने का काम मैं भी किया, वहाँ पार्टी ने मुझे भी भेजा। 3 दिन तक 4 दिन तक वहाँ मैं रहा, और वहाँ जो हमने स्थिति देखी है वह स्थिति जीत की दिशा तय कर रही है। जीत की दिशा एकदम चारों तरफ जो है एकदम डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप यादव की लहर चल रही है। सुरेंद्र यादव जी के पुत्र हैं, और सारे मतदाता गोलबंद हो गए अपने मतों का प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनके जो अनवर जी हैं उनका रुझान ज्यादा मुसल। कल के रात की जिस तरीके से आपकी भगदड़, आप में जिस तरीके से कहा जाए कि आपकी वर्चस्व थी, लेकिन रात की भगदड़ के बाद से अब जनसुराज की और मुसलमान जा चुके। देखिए, जनसुराज पार्टी को अभी बिहार में एस्टेब्लिश्ड होने में लगभग 100 बरस लगेगा। 100 बरस? कम से कम 100 बरस। अच्छा। यहाँ हम अपने होश में कई पार्टियां को देखा, कई लोग आए, चादर बिछाने का काम किए, चादर पसार के चल दिए। उसी तरह से ठीक जो है ये प्रशांत किशोर साहब जो है, उनका कोई जनता पर वजूद नहीं है, और न इनका कोई बड़ा सिद्धांत है। वो सिद्धांतिक आदमी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अपना प्रत्याशी खड़ा करूंगा, स्वच्छ छवि वाले को करूंगा, एक अच्छे व्यक्तित्व को पढ़ा लिखा को करूंगा। आप चारों कैंडिडेट का आप देखिए कि उसकी हालात क्या है, कितने पर आपराधिक मामला दर्ज है, आप देखने को आपको मिलेगा जब इसका आप खोलिएगा साइट चुनाव आयोग का। और जो लोगों ने भरी है अपना नॉमिनेशन फॉर्म। तो झारखंड में कोडरमा की बात क्या कर रहे हैं फिर? कोडरमा में कहाँ? कोडरमा में तो सुभाष छवि आपने कहा। कोडरमा जो है, सुभाष यादव ऐसा भी समाज से भी है कोई बिहार में क्या? सुभाष यादव का दूसरा नाम है सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति का दूसरा नाम है सुभाष यादव। अच्छा। आप सुभाष यादव को आप बढ़िया तरीके से उनसे जब मिलिएगा तो आपको लगेगा सुभाष यादव एक बड़े नेक विचार के इंसान हैं। और अगर वो लोग चुनाव जीतते हैं तो हमको लगता है जो झारखंड के आदिवासी भाई हैं, गरीब गुरबा हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका उन्हीं से कल्याण होगा। उनका जो है बेल भी हो गया है, लेकिन 7 दिन के लिए, और वो चले गए हैं अपना कोडरमा। और कोडरमा में जो है रात में ही चले गए, वहाँ एक जनसैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि सुभाष यादव का राजनीतिक क्षेत्र झारखंड कई वर्षों से रहा है। अगला बार विधानसभा कोडरमा से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर को रद्द कर दिया गया। उनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज नहीं के कारण जो है उनका कैंसिल हुआ। अभी मैं देखा, उनकी पत्नी कैंपेनिंग कर रही थी, और काफ़ी जनसमर्थन उनके भीड़ में कम से कम 5000-4000 का खाली नुक्कड़ सभा में भीड़ रहती थी, जंगल एक एरिया में। फोटो में तब्दील होगी जब जो व्यक्ति, अगर सुभाष यादव की पत्नी जा रही है, कैंपेनिंग कर रही है, और लोग अपने बिना बुलाए आ रहे हैं, इसका मतलब है मतदाता का आना हुआ है। पूरा यादव और मुसलमान का अभी भी लालू यादव के साथ है। अभी भी साथ है और साथ रहेगा, क्योंकि लालू यादव
अक़लियतों की और पिछड़ों की एक आवाज़ के रूप में वो काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ये जो चारों विधानसभा में चारों का चारों हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद गांधी जी, जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है चारों उपचुनाव, जिस तरीके से चारों सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिस इंडिया अलायंस के वर्चस्व रहेगा। और वहीं कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में सुभाष यादव ही वहां से विधायक होंगे। और बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए जो है वो खात्मा, अब उनका जो वर्चस्व है धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा रिजल्ट, 23 नवंबर का इंतजार सभी को। 13 नवंबर को वोटिंग होना है, किसकी किस्मत कैद होती है, आखिर क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं, ये तो 23 नवंबर को हालांकि पता चलेगा। फिलहाल के लिए देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में, प्राची पटना, धन्यवाद।